स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा। डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में कई दशकों से वो शिक्षक हितों के आंदोलन करता रहे हैं और उन्होंने अपने नेतृत्व में शिक्षकों के तमाम हितों का समाधान किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर योगेश सिंह अब नए वीसी के रूप में आ चुके हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर आदित्य नारायण मिश्रा से कि नए वीसी से उनको कितनी उम्मीदें हैं और कौन सी वो 5 चुनौतियां हैं जो नए वीसी के सामने होंगी। मैं सबसे पहले जो नए वाइस चांसलर का चयन हुआ है प्रोफेसर योगेश सिंह का स्वागत करता हूं। इस दिल्ली विश्वविद्यालय में उनको एक मौका मिला है सर्व करने के लिए। दिस इज़ ए वेरी 100 years ओल्ड इंस्टीट्यूशन। साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले स्वागत के साथ साथ मैं चाहूँगा कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जितने जो पिलर्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, जो एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यूनिवर्सिटी कोर्ट, इन तमाम चीज़ों का स्टाफ काउंसिल, डिपार्टमेंटल काउंसिल, कमिटी ऑफ कोर्सेस, जिसके आधार पर सारी एकेडमिक निर्णय लिए जाते हैं, मैं चाहूँगा कि उसका वो सम्मान करेंगे। और आज इन तमाम इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रहार हो रहा है। आज कोर्सेस बन रही हैं लेकिन डिपार्टमेंट्स का कोई सहभागिता नहीं है। कमिटी ऑफ कोर्सेस में नहीं जा रही है, फैकल्टी में नहीं जा रही है। कुछ चुनिंदा व्यक्ति मिलकर के कोर्सेस बना रहे हैं। तो ऐसे कोर्सेस का जो दिल्ली विश्वविद्यालय अपने कोर्सेस के लिए जानी जाती है, अपना शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, कहीं उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। तो मैं चाहूँगा कि वो उसका सम्मान करेंगे और उन शैक्षणिक संस्थानों का और ये जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, उसको अपना पुनः वो जो स्थान उनको प्राप्त होना चाहिए वो स्थान उनको प्रदान करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, दिल्ली विश्वविद्यालय में आपको पता है कि एक बहुत विशिष्ट स्थिति है जिसमें कम से कम 5,500-6,000 टीचर्स आज तदर्थ शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं कॉलेजेस में, डिपार्टमेंट्स में। और वो तमाम रूप से सभी प्रकार के उनका इन्वॉल्वमेंट है, पढ़ाने से लेकर के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी का विभिन्न शैक्षणिक काम में, एग्जामिनेशन प्रोसेस में उनका सहभागिता रह रही है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का जो स्थान है उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आपने पिछले याद किया होगा कि शिक्षक सड़क के ऊपर उतरे थे। आज उस सारा स्थिति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं चाहूँगा कि वो रेगुलराइजेशन इन 6,000 टीचर्स का के लिए एक कदम उठाए, जिसके लिए वो जाने जाएंगे आगे आने वाला समय में, क्योंकि उसके बगैर इन शिक्षकों का कोई भला नहीं हो पाएगा। जहाँ जहाँ इंटरव्यूज़ हुए हैं पीछे पीछे, हम सब ने देखा है 2-3 डिपार्टमेंट्स में मास रिट्रेंचमेंट हुई है। और जो शिक्षक 10 साल से, 15 साल से, 17 साल से काम कर रहे थे, आज उनका उस डिपार्टमेंट में कोई स्थान नहीं रह गया। तो गुणवत्ता के ऊपर भी प्रश्न उठता है जब इतने एक्सपीरियंस टीचर्स को हमने खो बैठा है। जी सर, शिक्षकों के साथ साथ जो है कर्मचारियों का भी मुद्दा है। विश्वविद्यालय के बारे में कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज़ के भरोसे चल रही है और वो भी 15 साल 17 साल से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उनके लिए कुछ उनका देखिए,
मैं तो चाहूँगा कि सभी का भला हो, लेकिन एक शिक्षक प्रतिनिधि के रूप में जब मैंने काम किया था और अभी भी शिक्षक आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं चाहूँगा कि देखिए कोई भी इस प्रकार का जो एडहॉकिज्म से बाकी चीज़ों से जब खुद का स्थिति व्यक्ति सुरक्षित नहीं कर पाता है तो दूसरों को क्या मार्गदर्शन करेगा, क्लास में किस निर्भीकता के बारे में बात करेगा, किस तरीके से एक इंडिपेंडेंट सोच के बारे में बात करेगा, मुझे नहीं समझ में आता है। तो ये एक बहुत बड़ा चुनौती है जिनको कि उसको स्वीकार करना चाहिए और इसका निदान भी उनको करना होगा। और मैं चाहूँगा कि जो उनका एक्सपीरियंस है उससे ये एक नया कदम इसके तरफ बढ़ाएंगे और इसका काम करेंगे। तीसरा जो सबसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो पहले मुद्दे से तीसरे मुद्दा जुड़ा हुआ है, वो है जिस तरीके से आज प्राइवेटाइजेशन का हर प्रयास किया जा रहा है कि शिक्षा को निजीकरण करने का, कोर्सेस को घटाने का, 40% आपका जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स चलेंगे। नेचुरली स्वाभाविक है कि जब 40% कोर्सेस ऑनलाइन चलेंगे तो वर्कलोड के ऊपर उसका गहरा सीधा असर पड़ेगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि पिछले कई 2 से 3 साल से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, पिछले कई सालों से 3-4 साल से, कि पहले हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर था बहुत सही कैलेंडर था। आज जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में 4-4 सेक्शन बन करके उनका पढ़ाई चल रही है, हमारा फर्स्ट ईयर में अभी तक हमने एडमिशन नहीं लिया है। ये वही बात है कि प्राइवेट और निजी यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा देने के लिए कि बच्चे के पास कोई विकल्प ना हो, वहाँ 10 लाख 12 लाख रुपया आदमी जा कर के जमा कर दें तो फिर तो वापस नहीं आएंगे वो बच्चे। लेकिन सामाजिक परिवर्तन इसमें संभव नहीं हो पाएगा। महिलाओं का शिक्षा जो दिल्ली विश्वविद्यालय का सबसे प्राथमिक चीज़ रही है, आज हमारे 70% महिला शिक्षक हैं, 70% गर्ल स्टूडेंट्स हैं। कितने ऐसे फैमिलीज हैं जो आज 12 लाख 14 लाख रुपया दे करके उच्च शिक्षा का दरवाजे के अंदर में अपने बेटियों को भेजेंगे। और बाकी ऑनलाइन शिक्षा आज एक मजबूरी है हमारे सामने कि कोरोना के चलते हम ऑनलाइन शिक्षा में हैं, लेकिन क्या ऑनलाइन शिक्षा का सही ये उत्तर है शिक्षा का? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब ये फॉर्मलाइज तरीके से 40% मूक्स और स्वयं में बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए और वो फ्लेक्सिबल उनका कहीं से कुछ कोर्सेज करेंगे, कहीं से कुछ कोर्सेज करेंगे, तो वर्कलोड फ्लक्चुएट करेगा। एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है, सेशन अभी तक रेगुलराइज नहीं है। ये सभी चीज़ें बड़ी चुनौती हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रशासक के लिए ये देखना होगा कि यूनिवर्सिटी का जो गरिमा है, यूनिवर्सिटी का जो वर्चस्व है, इतने सालों का जो कंट्रीब्यूशन है वो बरकरार रहे और समाज को परिवर्तन करने में, समाज को सही दिशा प्रदान करने में, महिलाओं का शिक्षा, दलित और पिछड़े जातियों का आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको शिक्षा का दरवाजे में लाने के लिए जो इन शिक्षण संस्थानों का जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो भूमिका से वंचित ना किया जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि नया वाइस चांसलर इन तमाम मुद्दों के बारे में सोचेंगे और सही कदम उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।